हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका फार्मासिस्ट। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन्स जो होती है वो किस काम आती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है और कब लेनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैं आज आपके बारे में बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन्स होती क्या है। एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन्स वो दवाइयाँ होती हैं जो हिस्टामिन हिस्टामिन नामक केमिकल का इफ़ेक्ट अपनी बॉडी में दिखाती है। हिस्टामिन एलर्जी होने पर बॉडी में रिलीज़ हो जाता है और जब रिलीज़ होता है तो हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शंस दिखते हैं, जैसे खुजली होना, छींक ज़्यादा आना, नाक बहना या फिर स्किन में एलर्जीज़ रिएक्शंस वगैरह और स्वेलिंग वगैरह भी हो जाती है। ये सब रिएक्शंस दिखते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी कॉमन हिस्टामिनिक मार्केट में जो आती है। जैसे पहली होती है लोराटिडिन, ये भी एक तरह की एंटी हिस्टामिनिक होती है। दूसरी होती है सिट्राजिन, कॉमन है जो सब लोग मांग लेते हैं कि जुकाम है तो सिट्राजिन दे दो। और फिर लीवोसिट्राजिन, अगर किसी को खांसी जुकाम के साथ एलर्जी हो रही है तो लीवोसिट्राजिन देते हैं। क्लोरफेनामाइन जो सिरप्स में आते हैं, जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें क्लोरफेनामाइन होते हैं, तो वो सिरप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक फैक्सोफेनाडिन। इसका जो नाम होता है वो बेसिकली एलिग्रा और हिस्टाफ्री इस टाइप के नाम से आती है, ब्रांड नेम से। आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होती हैं। कब लेना चाहिए? ये तब लेना चाहिए जब आपको एलर्जीज़ हो रही हो या फिर डॉक्टर्स के बिना सलाह से नहीं लेना चाहिए। और जैसे सीजनल एलर्जी होती है, स्किन में रैशेस हो जाए, छींक आते हैं, नाक बहती है, उसमें भी आप ले सकते हैं। या फिर स्किन एलर्जीज, रैशेस हो जाएं, या फिर आपको लगता है कि स्किन में कोई रिएक्शंस हो गए हैं, चितकबरे दाने से हो गए हैं, ईचिंग ज़्यादा हो रही है। फूड एलर्जी, अगर किसी को खाने पीने से कोई एलर्जी हो गई हो, खाना खाने से कोई एलर्जी हो गई तो उसके कारण भी ले सकते हैं। किसी किसी को डस्ट एलर्जी होती है, जैसे डस्ट एलर्जी में क्या होता है, छींक ज़्यादा आती है, नाक बहती है, उसमें आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद कभी किसी किसी को मोशन सिकनेस भी होते हैं, मतलब कि किसी को वॉमिटिंग होती है, तो कुछ ऐसे एंटाहिस्टामिनिक होते हैं जो मोशन सिकनेस में भी देते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। उसके बाद कोल्ड या कफ, जब किसी को कोल्ड या कफ होता है तो एंटीहिस्टामिनिक देते हैं, क्योंकि नाक उसमें बहती है, रनिंग नोज़ होती है, स्नेजिंग होती है, छींक आती है, उसमें भी आप दे सकते हैं। कैसे लेना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से हमेशा लेना चाहिए। डॉक्टर अगर बोलता है तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर जैसे जुकाम खांसी होता है तो आप जाके नॉर्मल से किसी भी मेडिकल स्टोर में आप जाके बोलोगे तो कि मुझे जुकाम खांसी है, तो उसमें भी वो आपको एंटीहिस्टामिनिक ही देते हैं। और बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा सा ऐसे दूर रहना चाहिए। ले सकते हैं बट उनके हिसाब से जो डोज़ होती है वो डॉक्टर खुद डिसाइड करता है। तो कृपया करके अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको जुकाम खांसी है तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप उनको कोई भी एंटीहिस्टामिनिक या कोई भी सिरप्स या टैबलेट्स नहीं देने चाहिए। साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं? नोज़िया हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और कभी कभी इसका हार्ट रेट बढ़ सकता है। मतलब कि आपको लग सकता है कि बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहे हैं, या फिर दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया आप कोई भी अगर दवाई लेते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका फार्मासिस्ट।